नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपको फिर से गोपी प्रेम से अवगत कराऊंगी, क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वो इतना विस्तृत है, विशाल है कि हम जितना इनके प्रेम की गहराई में जाएंगे उतना ही हमें अंदर से अनुभूति मिलेगी, अंदर से हमें आत्मसात मिलेगा परमात्मा से साक्षात्कार करने का। क्योंकि गोपी प्रेम के माध्यम से ही हम कृष्ण से कृष्ण की भक्ति से जुड़ते हैं। एक हमारा संचार होता है कृष्ण की भक्ति में। जब तक हमारा संचार ही नहीं होगा तब तक हम कृष्ण की भक्ति से अवगत ही नहीं हो पाएंगे। ये कोई साधारण विषय नहीं है कि भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाना, भगवान कृष्ण के साथ संचार करना और भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण के भावों को समझना और कृष्ण की भक्ति को समझना। क्योंकि जो कृष्ण जी की भक्ति है, राधा जी की भक्ति है, वो साधारण भक्ति नहीं होती। वो हजारों और सैकड़ों जन्मों के बाद मिलती है। ये मैं नहीं कह रही, ये भागवत ग्रंथ कह रहा है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भी यही सब कुछ लिखा है कि जो भी कृष्ण जी की भक्ति से अनुभूत होता है, जो भी राधा जी की भक्ति से अनुभूत होता है, वो आत्मा हजारों सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद उसको ये सब प्राप्त होता है। तभी हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है वो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। और मनुष्य जीवन में ही हम कृष्ण जी को और राधा जी को समझ पाते हैं, क्योंकि देवी देवता भी इससे अनभिन्न होते हैं। तभी तो रास में शामिल होने के लिए देखो, खाली भोले बाबा को इस पृथ्वी पे आना पड़ा, बैकुंठ से इस पृथ्वी पे आना पड़ा गोपियों को का प्रेम पाने के लिए। तो हम जो ये व्यक्त कर रहे हैं गोपी प्रेम और भगवान कृष्ण की भक्ति, राधा जी की भक्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब करते करते मेरे को 4 साल हो गए अपना यूट्यूब चैनल पे करते करते। लेकिन आज तक मैं इसके छोर तक नहीं पहुंच पाई हूँ। आपको मैंने मेरी 200-250 वीडियो बन चुकी हैं और मैं आपको कितने तरीक़ों से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और राधा जी की भक्ति से, कृष्ण जी की भक्ति से, बाबा श्याम की भक्ति से सबको आप मैं अवगत कराती जाती हूँ। जैसे जैसे परमात्मा मुझे भाव देता है, जैसे जैसे मैं भक्ति की सीढ़ी पे चढ़ती जाती हूँ, वैसे ही अंतरात्मा में परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होती है और उसी अनुभूति से, उन्हीं भावों से मैं आपको अवगत कराती हूँ। क्योंकि आज इस कलयुग में आत्म मंथन करना, आत्मसात करना और भगवान के भावों को समझना भी बहुत कठिन कार्य होता है। ये तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी कि परमात्मा ने मेरे को ये सब भाव दिए, ये सब भक्ति दी और मैं आप सबके सामने व्यक्त करती हूँ। क्योंकि आजकल मैं ये देख रही हूँ कि जो अपने घरेलू जीवन की वीडियो बनाता है, घरेलू जीवन का यूट्यूबर है, घरेलू जीवन दिखाता है, उसकी यूट्यूब पर लोग लाखों सैकड़ों व्यूवर्स आते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट देते हैं। लेकिन आज हम सच्चे हृदय से, सच्चे भावों से सबको और अपना धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने सनातन धर्म में जो सच्चाई है, सनातन धर्म की जो पवित्रता है, हिंदू धर्म की जो पारदर्शिता है, आज परमात्मा ने मेरे को ये सब दिया तो मैं आप सबके सामने व्यक्त कर पा रही हूँ। तो आज हम जो, क्योंकि आज की जो ये का जो कलयुगी जीवन है, कलयुगी जीव है, वो माया के पीछे भागता है। जो कि माया से, धर्म में भी माया बहुत चल गई है आजकल। क्योंकि जो माया रूपी तत्व को दिखाता है, माया रूपी तत्व से भक्ति को प्राप्त करते हैं, वो माया रूपी तत्वों के पीछे ही भागते रह जाते हैं। लेकिन वो अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। वो अपने आप को, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है, हमें क्या प्राप्त करना है और हम किस उद्देश्य से परमात्मा हमें इस पृथ्वी पर भेजता है, वो इन सब चीज़ से अनभिज्ञ होता है। क्योंकि उसको ये तो पता है कि भक्ति क्या है, धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है। लेकिन वो जो भक्ति की गहराई है, जो हृदय की गहराई में भक्ति होनी चाहिए, वो उससे अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ का मतलब होता है जिसका हमें पता ही नहीं है। अब देखो, मैं रोज़ आपको एक वीडियो सुनाती हूँ, लेकिन
आप लोगों ने देखा होगा जो मेरी रोज़ वीडियो सुनते हैं, रोज़ मेरे को परमात्मा एक शब्द देता है, जो कि जिस शब्द का मैंने कभी ज्ञान ही नहीं किया होता। आज देखो मेरे बार-बार अनभिज्ञ शब्द निकल रहा है। मैं अभी में ही 6-7 बार अनभिज्ञ शब्द को बोल चुकी हूँ, जबकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस शब्द को बोलूँगी, या मेरे दिमाग में आया भी नहीं था कि मैं अनभिज्ञ शब्द को बोलूँगी। तो परमात्मा अपने इस अनभिज्ञ शब्द में भी परमात्मा का कोई भाव छुपा हुआ है, परमात्मा की कोई भक्ति छुपी हुई है, परमात्मा का कोई मेरे को परमात्मा का संचार करवाना है, इसलिए परमात्मा बार बार अनभिज्ञ शब्द से मुझे अवगत करवा रहा है। क्योंकि जब हम परमात्मा को ही अपना गुरु, परमात्मा को ही अपना शीर्षक, परमात्मा को ही अपना माता पिता भाई बहन सब कुछ मानते हैं, तो मानने लग जाते हैं, तो वही हमारा गुरु होता है, वही हमारा पिता होता है, वही सब कुछ हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि मैं तो जब से इस भक्ति में आई हूँ, आध्यात्मिकता में आई हूँ, तो मेरे तार स्वयं परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं। परमात्मा गुरु भेजता है मेरे को। हर चीज़ को मैंने गुरु बनाया। मैंने आकाश को भी गुरु बनाया, मैंने चींटी को भी गुरु बनाया, मैंने अंधे व्यक्ति को भी गुरु बनाया, मैंने खाना बनाते बनाते भी शिक्षा ली। तो मैंने हर एक उस तत्व से शिक्षा ली है। हर उस तत्व में मैंने परमात्मा के भावों को ढूंढा है, परमात्मा के भावों से से रूबरू हुई हूँ। परमात्मा तो हमें अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। अनभिज्ञ का मतलब है कि हमें परमात्मा के विषय से, हमें जो परमात्मा हमें चाहता है, परमात्मा हमसे करवाना चाहता है, हम जीव उससे अनभिज्ञ हो रहे हैं। क्योंकि कलयुग में जितना भी व्यभिचार बढ़ रहा है, जितनी भी अराजकता बढ़ रही है, जितना भी अधर्म बढ़ रहा है, उससे सब जीव अनभिज्ञ हैं। आओ हम सब मिलकर परमात्मा के भावों को जाने, परमात्मा को पहचाने, परमात्मा के की जो संचार है, भक्ति का जो संचार है अपने हृदय में, अपनी आत्मा में परमात्मा का संचार कराओ। परमात्मा कहता है कि हर जीव को, हर आत्मा को मेरे मेरे मेरा प्रेम, मेरी भक्ति, मेरे भावों को संचार करना है। जब तक आत्मा परमात्मा को संचारित ही नहीं करेगी, आत्मा संचार ही नहीं दे, संचार का माध्यम ही नहीं बनेगी, तो परमात्मा उसको संचारित ही कैसे करेगा। तो परमात्मा ही आत्मा को संचारित करता है, परमात्मा ही आत्मा को भाव देता है, भक्ति देता है, और उसको प्रेरणा देता है कि तुम्हें मेरे विषय से कैसे अवगत कराना है। जैसे आजकल अलग अलग सत्संग चल रहे हैं, बहुत अलग अलग टाइप के सत्संग चल रहे हैं, लेकिन सबका मेन उद्देश्य होता है परमात्मा को पाना, और सबका कहने का भी ढंग अलग अलग है। जो जिस सत्संग में जाता है वो उसी सत्संग में से जुड़ जाता है, लेकिन हमें सीधा परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा को जानना है, इस सृष्टि के रचयिता को जानना है, इस सृष्टि की जो अधिशास्त्री देवी है उसको जानना है और उसको पहचानना है। क्योंकि हर जीव इस चीज़ से, इस तथ्य से, इस भाव से अनभिज्ञ होता जा रहा है। वो अनभिज्ञ है कि मेरा मेरा माध्यम क्या है, मेरा संचार क्या है, मैं कैसे परमात्मा के करीब जाऊं। और परमात्मा भी चाहता है कि हर जीव मेरे करीब आए, लेकिन उसके लिए हर आत्मा को, हर जीव को अपने आप को संचारित करना है परमात्मा की तरफ जाने के लिए। और ये होगा कैसे? ये होगा, हमें अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ झुकाना है, हमें अपनी आत्मा को परमात्मा के भावों से अनभिज्ञ नहीं रहना है। परमात्मा के भावों को हमें संचार करना है अपने हृदय में, अपने हृदय की गहराई में, अपने मन में, अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में परमात्मा को संचारित करना है, परमात्मा का संचार जोड़ना है। जैसे एक टेलीफोन होता है, टेलीफोन का तार टेलीकॉम कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे तो जब तक टेलीकॉम कंपनी हमारे टेलीफोन में करंट नहीं पैदा करती है, करंट नहीं देती है, तब तक वो टेलीफोन चल नहीं पाता है, तो वो टेलीफोन बिल्कुल बेकार है। ऐसे ही हमारा मोबाइल है, जब तक हमारे मोबाइल में चार्जिंग नहीं होगी या हम उसमें बिल ही नहीं भरेंगे, तो हमारा मोबाइल भी एक कूड़े के समान है, एक बिल्कुल रफ है।
और जैसे ही हम उसमें चार्जिंग करते हैं, पैसे डलवाते हैं, रिचार्ज कराते हैं, तो ही हमारा टेलीफोन चलता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी आत्मा है। हमें अपनी आत्मा को, अपने भावों को बार बार रोज़ रिचार्ज करना पड़ता है। जब तक हम उसको रिचार्ज ही नहीं करेंगे तो परमात्मा उसके अंदर कैसे भाव पड़ेगा। समझ लो कि हमारी आत्मा ही एक मोबाइल फ़ोन है। हमारा हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से फ़ोन है, टेलीफ़ोन है, मोबाइल है। जब तक हम परमात्मा को उसके अंदर पैसे नहीं डालेंगे, परमात्मा को अपने भाव नहीं प्रकट करेंगे, परमात्मा को अपनी भक्ति नहीं प्रकट करेंगे, परमात्मा को हमको ध्यान में ध्याएंगे ही नहीं, तब तक परमात्मा हमें अपने आगोश में कैसे लेगा। तो परमात्मा की कोई फीस नहीं है, परमात्मा कोई पैसे नहीं लेता अपना प्रेम बढ़ाने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। परमात्मा को सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए, परमात्मा को सिर्फ हमारे भाव चाहिए, परमात्मा को सिर्फ हमारा स्नेह चाहिए, ताकि परमात्मा हमें रिचार्ज कर सके, वो भी हमें प्रेम दे सके। परमात्मा के इशारों को समझना है हमारे। कहते हैं ना, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, पता ही नहीं चला कब एक सारा हो गया, पता ही नहीं चला कब एक सारा हो गया। आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, पता ही नहीं चला ये मिलन कब एक सारा हो गया। राधा और कृष्ण का मिलन एक सारा हो गया, राधा में ही कृष्ण समा गए, कृष्ण में ही राधा समा गए, पता ही नहीं चला एक सारा हो गया, एक सारा हो गया। एक सारा का मतलब कि एक सार हो गए हम। आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो गई और परमात्मा भी आत्मा में विलीन हो गया, तो हम एक सार हो गए। तो हमारे अंदर जब एक सार वाली भक्ति आ जाती है तो हमारे हृदय में सिर्फ परमात्मा ही रहता है। परमात्मा ने हमें जो ये जीवन दिया है उस जीवन का उद्देश्य ही रहता है। परमात्मा ने हमें को जो हमें अनुशासन दिया है, हम उसी अनुशासन में रहने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हमसे हो जाए। आज के लिए राधे राधे।